बड़ी बहस आज बड़े अंदाज में आपके सामने आएगा। जी हां, हल्ला बोल का ये स्पेशल एपिसोड आज टक्कर का होगा, क्योंकि आज हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ेंगे और इसीलिए आप देख रहे हैं टक्कर के स्पेशल एपिसोड में एक तरफ टीम कांग्रेस है तो दूसरी तरफ टीम बीजेपी। टीम बीजेपी में इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं अशोक कटारिया जी, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश सरकार के, और उनका साथ देंगे संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। दूसरी तरफ प्रताप सिंह जी हमारे साथ राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और उनका साथ देंगे अखिलेश प्रताप सिंह। लेकिन इन चर्चा की शुरुआत से पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले मजदूरों के नाम पर हुआ, अब छात्रों के नाम पर सियासत हो रही है। पहले प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को फ्री में 1000 बसों की पेशकश की, लेकिन अब खुलासा हुआ कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने छात्रों को लाने ले जाने के लिए जो बसें दी थी योगी सरकार से, उसके पैसे मांगे। पलायन की मजबूरी पर सियासत का बही खाता फिर खुला है और किसी भुलावे में मत रहिएगा। ये योगी वर्सेस प्रियंका की बस पॉलिटिक्स का ही पार्ट 2 है, जिसमें इस बार आमने सामने है योगी और गहलोत। बस इस बार बस के बिल पर ठन गई है उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार में। बात सिर्फ इतनी है कि योगी सरकार ने राजस्थान के कोटा में फंसे हुए बच्चों को बुलाया और गहलोत सरकार ने बदले में बिल थमाया। पहले मजदूरों के नाम पर पॉलिटिक्स की सवारी हुई और अब छात्रों के नाम पर बस के बिल की वसूली। कांग्रेस कर रही है बात, सेवा की कर रही है, पैसे वसूल रही है। ये तो नोटंकी हुई ना। इस नोटंकी से बचना चाहिए। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस तरह की नोटंकी आखिर क्यों? आप पैसा ले रहे तो कहिए कि हम पैसा लेकर भेज रहे हैं, और अगर सेवा मन में इतनी थी तो आप विद्यार्थियों को सेवा से छोड़ सकते थे, आप बिना पैसे के छोड़ सकते थे। विद्यार्थी तो हिंदुस्तान के ही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश को हो चाहे राजस्थान के हो। बच्चों की बसों में जो आपने डीजल डलवाया था, आप उनका एक बिल हमारे पास भेज दीजिए, क्योंकि हमें उस बिल का पेमेंट करना है। हमने बिल भेज दिया। 36 लाख का बिल था, उन्होंने 19 लाख चुका दिए। एक नॉर्मल प्रोसीजर हुआ दोनों बोर्डों के बीच में। अब ये राजनीति अलग है। ये जो अलग हुई प्रियंका गांधी जी के साथ जो उन्होंने धोखा किया, कांग्रेस के साथ जो धोखा किया, उसमें तो कोई राजनीति नहीं थी। प्रियंका गांधी जी ये कहती है कि आप इन बसों को अपने पास ले लीजिए, आप अपने पोस्टर लगा लीजिए, आप अपने बैनर लगा लीजिए, अपने झंडे लगा लीजिए। 94 बसों से कोटा में फंसे बच्चों को यूपी सीमा तक छोड़ने के एवज में राजस्थान सरकार ने यूपी गवर्नमेंट को 55 लाख का बिल दिया। राजस्थान सरकार ने पहले 19 लाख रुपए 94 बसों के डीजल का बिल और बाद में बसों के किराए वाला 36 लाख का बिल दिया। योगी सरकार ने दोनों बिल बारी बारी से चुका दिया है, लेकिन बवाल छिड़ा है इस बात को लेकर कि कहां तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 1000 बसें यूपी सरकार को मुफ्त देना चाहती थी, प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए, और अब उनकी ही पार्टी वाली सरकार छात्रों के लिए बस के पैसे ले रही है। बीजेपी कह रही है कि मजदूरों के लिए मुफ्त बसों की पेशकश पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था। एक तरफ आप पैसा ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप बसों को भेजने का बॉर्डर पे आप किस नियत से और किस कारण से कर रहे हैं? 8 मई को आपने रिमाइंडर फिर क्यों किया था कि आप बसों का भुगतान हमें जल्दी से जल्दी करिए? आप हमसे भुगतान वसूली का मांगते हैं और दूसरी तरफ आप संवेदना दिखाते हैं। ये दोहरी मानसिकता मैं समझता हूं कि इस राष्ट्रीय नेतृत्व को शोभा नहीं देती। राजस्थान के कोटा में यूपी के करीब 12,000 छात्र लॉकडाउन में फंसे थे। योगी सरकार ने उन्हें वापस लाने के लिए 560 बसें कोटा भेजी। सरकार को उम्मीद थी कि इतनी बसों से बच्चों की वापसी हो जाएगी, लेकिन बच्चों की संख्या अधिक थी। कई बच्चे पीछे छूट जाने के डर से फूट फूट कर रोने लगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि अपनी कुछ बसों से बचे हुए बच्चों को प्रदेश की सीमा में फतेहपुर सीकरी और झांसी तक पहुंचा दें, जहां से आगे की व्यवस्था यूपी सरकार को करनी थी। राजस्थान सरकार ने 94 बसों का इंतजाम तो किया, लेकिन फिर बाद में डीजल और किराए का बिल थमा दिया। मजदूरों और छात्रों की वापसी पर लगातार घमासान चल रहा है।
यूपी सरकार का कहना है कि विभिन्न राज्यों से अब तक 1000 से अधिक ट्रेनों के जरिए 16 लाख और बसों के जरिए 6 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों की वापसी हो चुकी है। अब तो हर रोज लगभग 2 लाख श्रमिकों की वापसी हो रही है। कि गुजरात राज्य से 355 ट्रेनें आ चुकी हैं, महाराष्ट्र से 181 ट्रेनें आ चुकी हैं, पंजाब से 144 ट्रेनें आ चुकी हैं, कर्नाटक से 33 और राजस्थान से 28 ट्रेनें आ चुकी हैं और दिल्ली राज्य से भी ज्यादा संख्या में जो है 36 ट्रेनें आ चुकी हैं। एक तरफ जहां बीते 2 दिन से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रवासी श्रमिकों के लिए फ्री बस के प्रस्ताव को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी वाली राजस्थान सरकार छात्रों के लिए यूपी सरकार को बिल भेजकर पैसे मांग रही है। कभी मजदूर कभी छात्रों के चक्कर में सियासी टक्कर रोज बस की सवारी कर रही है। तो आइए टक्कर के स्पेशल एपिसोड की शुरुआत करते हैं और शुरुआत प्रताप सिंह जी आपसे करेंगे। मंत्री जी जरा ये बताइए कि मजदूरों से आते आते सेवा भाव आखिर कहां हवा हो गई जब बात छात्रों की आई। पहले तो मुफ्त में बसें मुहैया कराने की बात थी योगी सरकार को, छात्रों के लिए बसें भेजी तो उसमें बिल की क्या जरूरत आ गई? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, ये राजनीति कहां से शुरू हुई और जवाब क्यों आने लगा? स्टूडेंट का मामला पुराना है। अब पुराने मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार इसलिए आई कि जब मजदूरों की बात आई, मजदूर दर्द से दुख से परेशान था। प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट का जवाब दिया कि आप बसें भेज दीजिए, आपको अनुमति दे दी जाएगी। यदि उनको बसों की अनुमति नहीं देनी थी तो उनको ट्वीट का जवाब नहीं देना चाहिए था। उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि आप बसें दे दीजिए, हम अनुमति दे देंगे। फिर वो अनुमति देते नहीं है और अचानक एक जवाब आता है कि बसों की फिटनेस नहीं है, बसें कबाड़ है, आपका लाइसेंस डिबार हो गया, परमिट नहीं है। 30 जून तक भारत सरकार ने आदेश जारी कर दिया। भारत सरकार ने कह दिया पूरे देश में कहीं पर भी आपको किसी भी परमिट की जरूरत नहीं है। 30 जून तक सारे परमिट की डेट बढ़ा दी गई, फिटनेस की डेट बढ़ा दी गई, लाइसेंस डिबार की डेट बढ़ा दी गई। अब अचानक जब उत्तर प्रदेश की सरकार अपराध बोध से ग्रस्त हो गई तब पुरानी बातों को लेकर आई है, स्टूडेंट की बात को लेकर आई। कोटा में पूरे हिंदुस्तान का स्टूडेंट पढ़ता है, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, बंगाल का, कलकत्ता का, मणिपुर का, मिजोरम का, और वहां जो इंस्टीट्यूट है प्राइवेट इंस्टीट्यूट उनमें पढ़ता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट बार बार डिमांड कर रहा था हम बिहार जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं। राजस्थान की सरकार ने इन सरकारों से बात की, उत्तर प्रदेश की सरकार तब तैयार नहीं हुई, तब रोक लगी हुई थी। उन्होंने कहा अभी हम बच्चों को नहीं ले सकते। बाद में उत्तर प्रदेश की सरकार ने राजस्थान की सरकार से बात की कि हम हमारे बच्चों को लेने के लिए हमारी बसें भेज रहे हैं, और हमारी बसें जो हम भेजे उन्होंने रिक्वेस्ट की। राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इन बच्चों का खर्चा उठाने के तैयार। उन्होंने कहा नहीं, हम हमारी बसें हम भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें वहां से रवाना हुई, यहाँ पर कोटा पहुंच गई। कोटा पहुंचने के बाद उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एमडी, हमारे एमडी नवीन जैन को फोन करते हैं। फोन करके 18 अप्रैल को एक लेटर लिखते हैं। 18 अप्रैल का ये लेटर है जी, जिसमें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एमडी मिस्टर डॉक्टर राजशेखर कहते हैं 18 अप्रैल को कि आप हमारी बसों में डीजल डलवा दीजिए। आधी रात को खड़े रहकर एमडी खुद जाते हैं, कोटा में थे वहां, और पूरी रात लगकर सब बसों में डीजल डलवाते हैं, कोई पैसा नहीं मांगते हैं। बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं, मिस्टर संबित पात्रा, वो कहते हैं आधी रात को इन्होंने पैसा दिया, आधी रात को इन्होंने पैसा दिया, इनसे पूछ लीजिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। झूठ बोलते हैं, इतना तो झूठ मत बोलिए। आधी रात को पैसा मांगा, आधी रात को पैसा ले। इन्होंने फोन किया, फोन पे अब हमने डीजल डलवा दिया उन बसों में। इन्होंने ट्वीट कर दिया, कभी भी गलत ट्वीट नहीं करना चाहिए। कांग्रेस बीजेपी की टकराव इतना नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे पर झूठी बात करने लगे। डीजल डलवा दिया, डीजल डल गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें 90 से ज्यादा बसें और चाहिए, 98 या 94 बसें, मुझे पूरा आंकड़ा नहीं, वो भी हमने उपलब्ध करा दी। एक पैसा इस लेटर, ये इन्होंने लेटर भेजा, उस पर सब काम कर दिया, एक पैसा नहीं मांगा। 27 तारीख को उत्तर प्रदेश निगम, 27 अप्रैल को उत्तर प्रदेश निगम यहां पर लेटर लिखते हैं डॉक्टर राजशेखर हमारे एमडी को कि हमने 18 अप्रैल को आपने जो हमें बसें दी और डीजल दिया उसका पूरा ब्यौरा बिल के साथ भेज दीजिए, ये हमें पेमेंट करना है। उत्तर प्रदेश निगम लिख रहा है राजस्थान परिवहन निगम को, किसको? राज्य पथ परिवहन निगम। उन्होंने लेटर भेजा, इन्होंने बिल भेज दिया। जब बिल भेज दिया, इन्होंने मांगा, एक प्रक्रिया थी दोनों में, ठीक है मंत्री जी, स्टूडेंट के मामले में कोई सीटी नहीं थी। मंत्री जी, और जब बिल भेज दिया, मंत्री जी आपने क्रोनोलॉजी बड़े अच्छे से समझाई। मंत्री जी आपने क्रोनोलॉजी बड़े अच्छे से समझाई।
आपका ये कहना है कि इन्होंने जाल बिछाकर जबरदस्ती आपसे बिल मंगवाया, मैं जाल इसलिए बिछाने बिल की बात दिया। ही नहीं कर रहा। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि उधर से चिट्ठी आई तब बिल भेजा, मतलब बिल्कुल, उन्होंने मांगा, बिल्कुल ठीक चिट्ठी आई। है, तो उन्होंने, आप कह रहे हैं उन्होंने पूछा इसलिए आपने बिल भेज दिया, और आपके तब सेवा भाव नहीं आया कि आप ये लिख देते कि नहीं नहीं इसमें पैसे की क्या बात है, आपके बच्चे हमारे बच्चे बराबर हैं। रिक्वेस्ट करती है, ठीक है, हमारे बच्चों को हम लेके जाएंगे, ठीक है, हमारे बच्चों का खर्चा हम उठाएंगे, ठीक है, जैसे हम हमारे बच्चों को लेने के लिए कहीं जा रहे हैं राजस्थान की सरकार, हम ठीक है, पर आपने बिल दे दिया। जहां तक मजदूरों का सवाल है, मजदूरों का श्रमिक बसें हम चला रहे हैं, पूरा पैसा हम उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में फ्री में भेज रहे हैं। ठीक है, अब जरा कटारिया जी से मैं रिस्पांस ले लूं, उसके बाद पात्रा जी आपके पास आऊंगी। मुझे पता है कि आपका उन्होंने नाम लिया और सीधा आरोप लगाया है, लेकिन उससे पहले कटारिया जी से रिस्पांस ले लेते हैं। कटारिया जी, जो गलतियां की, अपराध किया, उस अपराध पर पर्दा डालने के लिए अब स्टूडेंट का पुराना मामला लेकर आइए जिसमें इनकी रिक्वेस्ट को मानकर ये बिल भेजा गया। सवाल वही पूछ रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, ठीक है, सवाल प्रताप सिंह जी ने पूछ लिया। वो कह रहे हैं कि पुराना हिसाब चुकता करने के लिए आपने ये बिल के लिए कहा, उन्होंने बिल दिया, तो अब दुनिया के सामने आ गए कि देखो जी ये तो पैसे ले रहे हैं। देखिए अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये हमारे सामने ऐसा प्रस्ताव रखते कि वो छात्र हमारे यहाँ राजस्थान में फीस दे रहे हैं, वो बच्चे जो राजस्थान में फीस दे रहे थे, और ये राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार हमारे सामने प्रस्ताव रखती कि हम उनको निःशुल्क भेजना चाहते हैं, हम उन बच्चों को आपके पास बिना पैसे के पहुंचाना चाहते हैं, तो क्या हमारा दिमाग तो खराब हो नहीं रहा था कि हम इनके प्रस्ताव को मना कर देते? एक अच्छा प्रस्ताव अगर ये हमारे सामने रखते, हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने, योगी जी के सामने, वहां के जो निवासी छात्र छात्राएं थे, उन छात्र छात्राओं के वीडियो आए और उन्होंने ये आग्रह किया कि हम यहाँ कोटा में फंसे हुए हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप हमको यहाँ से मंगा लीजिए। तब योगी जी ने संपर्क किया। जब योगी जी ने संपर्क किया इनकी सरकार से, तभी इनको कह देना चाहिए था, जब हमारी सरकार ने संपर्क किया तभी इनको कह देना चाहिए था कि हम निःशुल्क भेजेंगे। और इस बात पे अडिग रहते, इनको किसने रोका था? सेवा करने से इन्हें किसने मना किया था? और सेवा सद्भावना व्यक्ति जब करना चाहता है तो कर ही लेता है, उसमें कोई जस्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये अपने यहाँ राज्य में बच्चों को कोटा में रखते तो हैं, लेकिन उन बच्चों को ये विश्वास नहीं दिला पाते कि हम आपके यहाँ फीस ले रहे हैं तो आपको हम छोड़कर भी आएंगे। हमारी उम्मीद ये थी कि हमारे 8 से 10,000 छात्राएं हैं, लेकिन हमारे लोग जब वहां पहुंचे कोटा में, तो वहां जाकर पता लगा कि वहां 12,000 छात्र छात्राएं हैं। तब हमने इनसे कहा कि क्या हमें कुछ अतिरिक्त बसें मिल जाएंगी? इन्होंने कहा मिल जाएंगी। 94 अतिरिक्त बसों की आवश्यकता पड़ी, इन्होंने कहा मिल जाएंगी, लेकिन उसका पेमेंट देना होगा। जब इन्होंने पेमेंट का प्रपोजल रख दिया हमारे सामने, तो हम कैसे डिनाई कर सकते थे? आप बताइए, आखिरकार हम कैसे इनकार कर सकते थे? हमने कहा हम पेमेंट करेंगे, और फिर इन्होंने पेमेंट का लेटर मेरे पास है, मैं अंजना जी आपको दिखा रहा हूं, रिमाइंडर का लेटर है, इस पे 8/5/2020 पड़ा हुआ है। जब ये रिमाइंडर भेज रहे हैं 36 लाख रुपए का, क्या हम 36 लाख रुपए जमा ही करने होंगे हमको? उत्तर प्रदेश की सरकार ने पैसा जमा किया है, हमने पैसे का भुगतान किया है, हमें पैसा देने में कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति केवल इस बात पर है कि अगर आप पैसा लेना चाहते हैं तो सेवा की बात मत कीजिए, और अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो फिर पैसा मत लीजिए। दोनों में से एक काम कीजिए। एक तरफ तो आप छात्रों से, नौजवानों से, हिंदुस्तान का जो भविष्य कहा जाता है उससे पैसा वसूलते हैं, और दूसरी तरफ प्रियंका जी कहती हैं कि हम सेवा करना चाहते हैं, हम कामगारों को फ्री भेजना चाहते हैं। तो ये दोगली और दोहरापन नहीं रखना चाहिए। ठीक है अखिलेश जी, वो कह रहे हैं कि सेवा भाव अगर करना है तो मजदूरों के लिए फ्री बस और छात्रों के लिए पैसे का हिसाब। देखिए, कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे मंत्री जी, और यहाँ वहां बोल रहे थे, तथ्यात्मक भी असत्य बोल रहे थे। हमारे राजस्थान के परिवहन मंत्री जी ने, प्रताप सिंह जी ने बड़े विस्तृत रूप से बता दिया। मैं फिर एक बार मंत्री जी को कह रहा हूं, 18 अप्रैल को 2 लेटर आपकी रोडवेज ने लिखा है, राजस्थान रोडवेज, और जिस लेटर में, इन 2 लेटरों में बस मांगा है, साथ साथ स्वयं ये लिखा है कि हम इन सब का भुगतान करेंगे।
हम अपने डीजल जो भरा रहे हैं उसका भी भुगतान करेंगे और कृपया आप उसका हमें बिल दे दें। ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि हमें आप फ्री बस दे दीजिए या न दे दीजिए, ये स्वयं लिख रहे हैं, दोनों लेटरों में साफ साफ लिखा हुआ है, दोनों लेटरों में कि हमें आप बिल दीजिएगा, हम पूरा भुगतान करेंगे। दोनों लेटरों में साफ साफ लिखा हुआ है। किसने हाथ पकड़ा था? राजस्थान सरकार की तरफ से कह देते कि नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए, हम सेवा भाव से सेवा करना चाहते हैं। ये आप क्यों कर रही हैं? पूछ रही हूँ आपसे। ये आप क्यों कर रही हैं? नहीं, क्योंकि 1000 बसें आप पहले दे रहे थे ना मजदूरों के लिए। ये अभी वही मैं सुन रहा था, अगर ये प्रस्ताव देते कि मैं फ्री करूंगा तो मैं क्या मूर्ख हूं कि मैं फ्री बसें नहीं लेता। दोनों कारपोरेशन एक बिजनेस कारपोरेशन है, और जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बसें भेजी थी उन यूपी एसआरटीसी को भी यूपी गवर्नमेंट पेमेंट की होगी, यूपी गवर्नमेंट भी यूपी एसआरटीसी को पेमेंट की होगी, ऐसा नहीं है। और संबित जी, बाकी सरकार भी तो पैसे ले रहे होंगे ना आपसे। नहीं, संबित जी से पूछने दीजिए, सिर्फ राजस्थान सरकार पे उंगली क्यों उठा रहे हैं? मैं जवाब देता हूं। पूरे बड़े ध्यान से पूरे देश से ये मजदूर बुलाए जा रहे हैं पूरे। प्लीज सुन, संबित जी बोलिएगा, मैं 2 मिनट 10 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। पूरे देश से मजदूर ट्रेन से बुलाए जा रहे हैं। क्या किसी को फ्री बुला रही है बीजेपी? रेलवे पैसा ले रही है, अपने उत्तर प्रदेश के श्रमिकों का भी पैसा ले रही है। कहीं पैसा, जहां कांग्रेस की हुकूमत है वहां की ट्रेनों का कांग्रेस पैसा पेमेंट कर रही है, और जहां कांग्रेस की हुकूमत नहीं है वहां की कांग्रेस की यूनिटें पेमेंट कर रही हैं। ठीक है, ये तो अपने लेबरों का 500,000 रुपए तो दे नहीं रहे हैं। संबित जी जवाब देखिए, संबित जी ने जो एक ट्वीट किया है उसमें प्रताप सिंह जी ने भी सीधा आप ही पर आरोप लगाया संबित जी कि आपने ट्वीट किया। मैं जवाब दे रहा हूँ, शांत हो जाए। मैं चाहता हूं कि मैंने का डिबेट हो, मैंने शांति से सबको सुना है। आपने 10 सेकंड और, आप इसके बाद बोल लीजिए। अब आप संबित जी को बोलने दीजिए। अखिलेश जी 10 सेकंड, चलिए संबित 10 सेकंड इसके बाद बोल लीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। मैं यही बैठा। बोलिए। देखिए, नंबर 1, आज डिबेट किस पे हो रहा है? डिबेट सेवा पे हो रहा है। देखिए अंजना जी, अगर कांग्रेस पार्टी 70 साल वाकई सेवा कर गई होती तो आज ये डिबेट भी नहीं होता, सब कुछ उचित होता। बहरहाल हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। ये कह रहे हैं ये तो पुराना मामला है, ये तो कोटा वाला मामला है, 17-18 अप्रैल का मामला है, अभी क्यों उसको लाया गया? देखिए, कोई मतलब पुराने में बहुत बड़ा सेवक था और अभी आके बिजनेस हो गया, बिजनेस मॉडल हो गया, ऐसे तो नहीं होगा। वंस अ सेवक ऑलवेज अ सेवक, मतलब ये पुराने सेवक नहीं थे, अब सेवक बने हैं, इनका ये मतलब है। दूसरी बात है, ये मामला है कैमरे के सामने कुछ और कैमरे के पीछे कुछ। कैमरे के सामने मैं मदर टेरेसा हूं, मैं सब कुछ फ्री कर दूंगी, ओहो मेरा हृदय एकदम रो रहा है, मैं जीवित नहीं रह सकती व्यथा देख के। कैमरे के पीछे लाओ 36 लाख लाओ, 19 लाख लाओ। और मैं बहुत ही सोच समझ के कह रहा हूं कि राजस्थान के परिवहन मंत्री भी झूठ बोल रहे हैं सुबह से। वो कह रहे हैं कि 36 लाख का ही कुल बिल था, 19 लाख पेमेंट कर दिया है, बाकी पेमेंट करना है। 55 लाख का बिल है, 19 लाख पॉइंट समथिंग वो आपके डीजल का बिल है, और 36,000 ये आपके बस का बिल है। ये आप झूठ मत बोलिए कि केवल 36 लाख का बिल है, दोनों अलग अलग। अब हम विषय पे आते हैं। आपने कहा कि चिट्ठी लिखी गई, अगर आप लोगों ने पैसा देने के लिए जबरदस्ती हमने पैसा दे दिया, मतलब आप एकदम नहीं मैं नहीं लूंगा कर रहे थे। योगी जी बोले कैसे नहीं लेगा, ये ले तू इतना पैसा। ऐसा नहीं था भैया। ये जो मैंने ट्वीट किया है, ये चिट्ठी आप पढ़िए अच्छे से, मैं पढ़ के सुनाता हूं इनके साथ। ये चिट्ठी में जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 18 अप्रैल को जो चिट्ठी लिखा, उसका अंतिम लाइन क्या है? कुल देय डीजल का मूल्य का भुगतान उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा राजस्थान परिवहन निगम को बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र स्थानांतरित किया जाएगा। जब ये कंडीशन फुलफिल हुआ 18 तारीख को, जब फोन पे बात होने के बाद और ये चिट्ठी लिखी गई कि हाँ हम जल्दी से जल्दी पैसा देंगे, आप कृपया करके, हम इमरजेंसी में हैं, क्राइसिस में हैं, आप डीजल डाल दीजिए प्लीज, तब जाके इस चिट्ठी के आधार पर स्पष्ट होता है कि बहुत गिड़गिड़ाने के बाद और ये कहने के बाद कि हम जल्दी से जल्दी पैसा देंगे, तब जाके इन्होंने अलाउ किया डीजल भरने के लिए। ये संवेदनशीलता है प्रियंका जी की, ये संवेदनशीलता है कि जल्दी से जल्दी हम पैसा भुगतान करेंगे तब जाके डीजल दिया जाएगा। तो हिंदी पिक्चरों में कनपट्टी में बंदूक, एक सेकंड, हिंदी पिक्चरों में कनपट्टी पे बंदूक रख के जो विलियन काम करता था, उस प्रकार का काम प्रियंका गांधी जी की सरकार ने किया है। दूसरी बात, अभी हमारे बिल्कुल परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश के ठीक कह रहे हैं, आप देखिए ये दूसरी चिट्ठी,
आप जिस तरह की भाषा सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, बड़े आदमी हैं, हम लोग साधारण लोग हैं। पूरे देश में मजदूर अजय जी सुन लीजिए सर सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं कंप्लीट कर लूंगा अभी, उसके बाद आप बोलिए। आप लगातार झूठ की दुकान है हिंदुस्तान में, सेवा करने और का झूठ स्वागत रचिए, आप शर्मा घर में बैठ के मैं क्यों प्रधानमंत्री कहाँ है, आपके गृहमंत्री कहाँ है? सच्चाई बोलने से नहीं शर्माता हूं भैया। की सरकार महलों में आराम कर रही है, मेरी बात मजदूर लोग मर रहा है, परेशान है, दुखी है। सर गांधी जी ने सुन लीजिए, लड़िए मत, करने की कोशिश मैं की। लड़िए मत, अभी मैं कंप्लीट कर मुख्यमंत्री लूं, उसके बाद आप बोलिएगा। आपकी पोल खोल रहा साधारण लोगों को बोलने हिंदुस्तान की दीजिए। सरकार अंजना जी ये वादा चिट्ठी किया देखिए था, जिसमें 15 लाख 36 लाख रुपए का रिमाइंडर भेजा गया है उत्तर प्रदेश की सरकार। अंजना जी आप परिवहन मंत्री जी को कहिए ये उनके लायक का व्यवहार मंत्री जी ऐसे नहीं चलते। मंत्री जी हैं संजय मंत्री जी, आपको ये व्यवहार शोभा नहीं देता। प्रताप सिंह जी आप एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं मंत्री जी, ये व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। मैं 10 सेकंड में ये चिट्ठी दिखा दूं, उसके बाद आप बोलिएगा। मंत्री जी ये बौखलाहट उचित नहीं है, हमारे मंत्री जी से सीखिए, शालीनता देखिए। प्रताप जी वो जैसे पूरा करेंगे मैं आप ही से जवाब लूंगी। प्रताप जी हम इसीलिए आपको दिखा रहे हैं मजदूरों के दर्द को लेकर। प्रताप जी प्रधानमंत्री जी बाहर आ रहे हैं, ना आपके परिवहन मंत्री क्या हो रहा है अंजना जी, ये तो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, कैसे होगा? प्रताप जी प्रताप जी मैं फौरन आप ही से जवाब लूंगी। एक बार संबित जी अपनी बात पूरी कर ले। आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आप लोग सब आधी रात को डीजल आप लोग नाटक कर रहे हैं सेवा करने की। प्रियंका जी बिल्कुल विशुद्ध नाटक कर रही है सेवा करने की। हम बच्चों के पैसे देंगे, प्लीज चिल्लाना बंद करिए सर, आप बड़े हैं, मैं बड़े सम्मान के साथ आपको कह रहा हूँ, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। 10 सेकंड ही शेष रह गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं एक सेकंड प्रताप सिंह जी मैं आपसे सविनय निवेदन करना चाहती हूँ, प्लीज समित पात्रा जी अपनी बात पूरी कीजिए और इसका जवाब जरूर दीजिए कि अन्य राज्यों को भी तो आप पेमेंट करते होंगे ना। जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशंस होती हैं वो तो किसी का भी राज्य हो, बीजेपी शासित हो, कांग्रेस शासित हो, ऐसे बिल तो हर जगह दिए जाते हैं। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। अंजना जी देखिए, ये जो चिट्ठी में दिखा रहा था, ये चिट्ठी जिसका जिक्र अभी हमारे परिवहन मंत्री जी ने किया है, कटारिया साहब ने, ये जो चिट्ठी में एक तरह से धमकी दी गई कि जल्दी से जल्दी आप दीजिए पैसा को निगम खाते में आरटीजीएस के माध्यम से अविलंब भुगतान करवाने का श्रम करवाएं। पूरा विवरण दिया गया है। आपने बिल के लिए कहा, फिर बिल भेजिए, जब आप कहोगे बिल भेजिए, हमने बिल भेजा नहीं देता है। आपने रिक्वेस्ट जब आपने यस कर दिया, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो बच्चों को लाने के लिए परिवहन निगम किया, हमने कहा आपकी बस के पास फिटनेस है या नहीं, लाइसेंस है या नहीं, हमने सबको अलाउड किया। मैं आपसे जवाब बसों में डीजल डलवाया गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक बार उनका जवाब सुन लीजिए संबित जी, फिर आप उस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। आ रही हूँ कटारिया साहब, आ रही हूँ, एक सेकंड मैं पूरा सुनूंगा। ऐसे लड़की डिबेट थोड़ी होता है, तो पूरी कीजिए संबित जी अपनी बात पूरी, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। एक बार आप प्रताप जी को समझा दीजिए, मैं तो उनका प्रताप जी मैं फौरन आऊंगी आपके पास, आप बताइएगा अगर उनकी बात में असत्यता है तो आप बता दीजिएगा, पूरा कर लूं, फिर मैं फौरन आऊंगी आपके पास प्रताप जी, इसके बाद फौरन आऊंगी, असत्य हो बताइएगा आप जल्दी से। देखिए अंजना जी, मैंने आपको ये चिट्ठी दिखाया कि ये ऐसा नहीं था कि हमने रिक्वेस्ट किया कि हम पैसा देंगे, बार बार हमें याद दिलाया गया कि पैसा दो पैसा दो। आपने एक वाजिब प्रश्न पूछा कि क्या राज्य सरकारें पैसा नहीं लेती हैं? अंजना जी, राज्य सरकारें भी पैसा लेती हैं, कई बार छोड़ती भी हैं। दूसरी बात है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे राज्यों में, जो कांग्रेस शासित राज्य है, पंजाब में, राजस्थान में, अन्य जगहों पर, उड़ीसा में जहां का मैं हूं, वहां हमारी सरकार नहीं है, बंगाल में बसें नहीं लगाई, बसें लगाई हैं। मैं बता रहा हूं, हम वहां से अपने अपने लोगों को लेके कई जगह अपने हमारे एमपी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में लेके आए हैं। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा कि देखो मैं मदर टेरेसा हूं, मैंने इतना सेवा किया है और लोगों ने कुएं में डाला है, बहुत लोगों ने। मैं तो कह रहा हूं आपके मीडिया के लोगों ने भी कई जगह खाना बांटा है, कांग्रेस के भी कई लोगों ने खाना बांटा है। आप मदर टेरेसा मान रहे हो प्रियंका गांधी यहाँ पर प्रियंका गांधी, मदर टेरेसा ने तो बहुत अच्छा काम किया, मदर टेरेसा के काम की तरह ही प्रियंका गांधी जी अच्छा काम करें तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। और राहुल गांधी जी निरंतर अपने आप को लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं और पूरी की राजनीति इसी पर हो करने की कोशिश लॉन्च कर रहे हैं अपने आप को, उनके खिलाफ लगातार बोल के एक क्राइसिस को राजनीतिक लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रियंका गांधी जी को लॉन्च मंत्री जी, आपको इस प्रकार भड़कना नहीं चाहिए, आपको दस्तावेजों के साथ बिल्कुल शांत होकर जवाब देना चाहिए। आपका इस प्रकार भड़कना ये दिखाता है कि आपके पास सत्यता नहीं है, आप डिफेंड नहीं कर पा रहे कांग्रेस पार्टी को, इसलिए आप इस प्रकार नाराज करना चाहते। पूरे हिंदुस्तान में भारत की केंद्र की सरकार फेल हो गई,
मजदूर भूख से दर्द से परेशान है। आज भी देखिए अखिलेश जी फोन पे बात करने लगे। अखिलेश जी फोन मजदूरों के दर्द से आपको प्रताप कोई जी, मतलब नहीं है। प्रताप जी, आप सिर्फ राजनीतिक ठीक है, प्रताप जी को अपनी बात कहने दीजिए। संबित जी, केंद्र सरकार संबित जी, दिखाई नहीं देती। नहीं, वहाँ प्रियंका जी फोन कर रही थी, एक बार अखिलेश जी को प्रताप जी बता को रहा बोलने था। दीजिए। प्रताप जी बताइए, हाँ बोलिए, अपना चिट्ठी दिखाइए, उसके बाद मैं आ रही हूँ कटारिया साहब। ये जल्द से जल्द भुगतान वाली बात सच नहीं है प्रताप जी। आप मेरी एक बात समझ लीजिए। ये जो स्टूडेंट का मामला चला, उत्तर प्रदेश से परिवहन निगम की बसें चली, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की, और परिवहन निगम की बसों ने जाकर पर ये रिक्वेस्ट की गई कि हम हमारे बच्चों को लाने के लिए हमारी बसें भेज रहे हैं। यदि उस वक्त ये कहते कि आप अपनी बसों से भेज दीजिए, आगे बढ़कर बसें लेकर आए। रात को इन्होंने रिक्वेस्ट की हमारी बसों में डीजल नहीं है, डीजल डलवा दीजिए। अधिकारियों ने खड़े रहकर डीजल डलवा दिया। परिवहन निगम को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की तरफ से डीजल डलवाया जाता है। मंत्री और साहब, जब डीजल डलवा दिया, 27 अप्रैल को इनका लेटर आ गया। इन्होंने वहां पे लिखते हैं कि आप अपना ब्यौरा बिल भेज दीजिए। इन्होंने बिल भेज दिया। 19 लाख रुपए बिल देंगे भेजने के तब बाद डीजल निगम के अधिकारी एक दूसरे में इस तरह से डीजल डलवाते रहते कमिटमेंट लिया हैं और आपने। उसमें एक दूसरे से मांगते रहते हैं। ये दोनों निगम का मामला है। ये मजदूरों के मामले से जोड़कर, मजदूरों के मामले में जो पाप उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, पहले तो कहते हैं अनुमति दे देंगे, बसें जब खड़ी होगी अनुमति दी नहीं। अब अपना पाप छुपाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए आप लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी थी कि आप मजदूरों को लेते हैं। आप केंद्र सरकार, ठीक है, कटारिया जी से इसका जवाब लेते हैं। नरेंद्र मोदी, कटारिया जी से इसका जवाब लेते हैं। कटारिया जी वो कह रहे हैं कि चूंकि आपने इनकी बसों का, मतलब जो प्रियंका वाड्रा बसें भेजी थी, उसका इस्तेमाल नहीं किया, उस पाप को ढकने के लिए। ठीक है, मजदूर पैदल निकला हुआ है, उसका दर्द मिटाओ, उसको घर तक पहुंचाओ। एक्सीडेंट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा लाठीचार्ज हो रहे हैं, सबसे ज्यादा डेथ हो रही है। फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई एक बातें पूछी गई हैं। ठीक है, कटारिया जी इसी का जवाब देंगे। उस पाप को उनका कहना है, ठीक है, आपको उन बसों को अनुमति देनी चाहिए थी, आपने अनुमति नहीं दी। आप ट्विटर पे कर देते। कटारिया साहब, उनका कहना है कि चूंकि आपने वो बसें नहीं ली, उस पाप को छिपाने के लिए अब आप लोग ये मुद्दा जानबूझकर आज उछाल रहे हैं। देखिए मैं अंजना जी आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लाखों और करोड़ों नौजवान छात्र छात्राएं इनसे सवाल पूछेंगे। प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश की सरजमी पर आएंगी तो उनसे सवाल पूछेंगे कि आप मजदूरों के लिए तो 1000 बसें ले जाकर खड़ी कर रहे थे, लेकिन आपने नौजवान जो भारत का भविष्य है, जो भारत की प्राणवायु है, भारत के जीवन की आयु है, जो छात्र छात्राएं भारत का भविष्य हैं, आखिरकार राजस्थान सरकार में ऐसी कौन सी कंगाली आ गई थी? आपने क्यों पैसा लिया? मैं फिर कह रहा हूं कि पैसा देने में योगी सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। योगी जी ने खजाना खोल के रखा है उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जी, आप अन्य राज्यों को भी तो ऐसे भुगतान कर ही रहे होंगे। मेरा कहना है कि पैसा बेशक लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, फिर सेवा का ढोंग मत कीजिए। और ये आपत्ति काल है, आपदा काल है, कोरोना काल है। अगर कोरोना काल में, आपत्ति काल में जो छात्र इनके यहाँ फीस भर रहे थे, अगर उन छात्रों को ये निःशुल्क भेज देते तो आज उनका सम्मान बढ़ता, इन्हीं का सम्मान बढ़ता। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं, महाराष्ट्र में सरकार है कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में और पंजाब में, इन्होंने, प्रियंका जी ने वहां बस क्यों नहीं भेजी? आखिर महाराष्ट्र में बांद्रा में इतनी भीड़ लग रही है, सब जगह इतनी भीड़ लग रही है, आखिर वो सेवा वहां क्यों नहीं करने के लिए गई? वहां कोई सेवा नहीं करनी, केवल सेवा उत्तर प्रदेश के अंदर वो करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है उत्तर प्रदेश में, और अब नौजवान भी जवाब मांगेगा इनसे। मैं आपको बता रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था उत्तर प्रदेश में की, जब सबको राशन मिल रहा था, जब सबको, जिसके पास राशन कार्ड नहीं था उसको भी राशन मिल रहा था, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 1,000 रुपया योगी आदित्यनाथ बंटवा रहे थे, योगी आदित्यनाथ भरण पोषण कर रहे थे, और उत्तर प्रदेश में योगी जी की जय, उत्तर प्रदेश बोल रहा था।
प्रदेश के मजदूरों को देते, उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए व्यवस्था करते। हिंदुस्तान की सड़कों पर मजदूर मर रहा है, भूख से परेशान है, दर्द से परेशान है, तब आप लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं बसों को अनुमति दे देंगे, जब बसें बॉर्डर पर आकर खड़ी होती है तो आप भारत सरकार के आदेश को मानते नहीं है। भारत सरकार कहती है 30 जून तक कोई भी फिटनेस नहीं पूछी जाएगी, अंजना जी पूछा जाएगा के और मथुरा के बॉर्डर पर क्यों छोड़ा जा रहा था। मंत्री जी, आपकी पार्टी के दूसरे प्रताप जी भी बोलेंगे। आज तो कांग्रेस पार्टी में दो प्रताप है। भाषा बदलना गलत है। आप कांग्रेस में प्रताप नहीं है, जो अन्याय हुआ उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। मजदूर भूखा है, दर्द से परेशान है, पैदल सड़कों पर चल रहा है। मजदूर भूखा है, परेशान है, इसीलिए तो जरूरी है कि उस पर पॉलिटिकल गिमिक ना हो प्रताप सिंह जी। इसीलिए जरूरी है कि उसके कंधे पर रखकर कोई अपनी राजनीति ना चमकाए। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ पर है, केंद्र सरकार कहाँ पर है? सवाल जवाब करते हैं सर, आप लगातार बोलेंगे तो नहीं होगा। महलों में बैठकर आराम कर रहे हैं, उनको बाहर आकर बताना चाहिए केंद्र सरकार नाम। अरे आप ही के दूसरे प्रताप बोल रहे हैं सर, कैसे रोकूं उनको? हाँ अखिलेश जी, वो कह रहे हैं कि अगर वाकई सेवा भाव में ईमानदारी थी तो यही बसें वहां पर बांद्रा में रोज मजदूर इकट्ठा हो रहे हैं, वहां के लिए तो भेज दी जा सकती है। ये जो सेवा भाव वाले रट रहे हैं, ये कौन सा किसी को फ्री में, अपने प्रदेश में भी पैसे ले रहे हैं, ट्रेनर को भी पैसे ले रहे हैं। ये बीजेपी जो है ना आज पर्याय बन चुकी है बड़ी झूठी पार्टी का। अच्छा, बड़ी झूठी पार्टी बीजेपी का नाम आज ये हो चुका है। राजस्थान में इनकी बसें गई, हमने तो ये नहीं कहा कि तुम फिटनेस दिखाओ, हमने फिटनेस मांगा इनका। हमने इनके ड्राइवर का, कंडक्टर की लिस्ट मांगी, राजस्थान सरकार ने मांगी, जो कहा तुरंत कर दिया, एडवांस में कर दिया। और आप कहते हैं कि आप क्यों नहीं भेजे? नियम यह है कि जिस प्रदेश के लोग रहने वाले हैं वो प्रदेश पहले ओन करेगा, तब वो ले जाएंगे। सिर्फ अफवाहें फैलाते हैं आप लोग, सब लोग यहाँ बैठ करके। और जो चीज यहाँ पे हो रही है उत्तर प्रदेश में 1 महीने तक सड़कों पे, किसको फ्री बैठा कर पहुंचा दिया मोदी जी, योगी जी ने, और सब असत्य बोलते रहते हैं। हमने आपको एक प्रपोजल दिया, प्रियंका जी ने, उस प्रपोजल को आपने स्वीकारा, प्रियंका जी ने उसकी तारीफ की। आपने कोटा से बच्चे लाए, प्रियंका जी ने ऑन रिकॉर्ड उसकी योगी जी की तारीफ की थी और कहा बहुत अच्छा काम किया, हम इसकी सराहना करते हैं। इसी तरह योगी जी आप मजदूरों को भी लाइए, हम तारीफ करते हैं, हम बताते हैं कि आप अच्छा काम किए। लेकिन ये लोग अगर हम बस देंगे तो पहले मांगेंगे, फिर कहेंगे फिटनेस लाओ, फिर डीजल कितना है लाओ, फिर उसके इंजन 33 नंबर लाओ, फिर कंडक्टर का खानदान लाओ। अरे भाई, हम तो तुरंत आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं मांगे, हम कोई कागज नहीं मांगे, आपको परमिट दिया राजस्थान की सरकार ने बच्चों के लिए। और ये सिर्फ बैठ के अफवाहें फैलाते हैं, कहते हैं माने बीजेपी के, एक मिनट अंजना जी, बीजेपी के लोग 27,000 बसें यूपी में रोज चला रहे हैं। यूपी में 12,000 कुछ सौ बसें हैं, ये 27,000 रोडवेज की बसें रोज चलाते हैं। ये खुद कहते हैं कि हम 1,000 ट्रेनें ला चुके हैं। जिस दिन 1,000 ट्रेन बीजेपी के लोग बोल रहे थे, इनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी 830 ट्रेनें बोल रहे थे। इनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का बयान है कि जो लोग आ रहे हैं, ये बयान है, जो लोग आ रहे हैं वो लोग अपना भुगतान खुद करेंगे। इनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब है, बाकायदा ट्रेनों से या जिससे भी उनके सेवा भाव पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो अखिलेश जी भी, संबित जी आपके सेवा भाव पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सवाल पूछने दीजिए। बिजनेस डील थी एक, सुनिए, बिजनेस डील थी। तो 1 मिनट बात का सेटिस्फाई हो जाने कब कंप्लीट होगा ये? वो एक बिजनेस डील थी, वो बस रोडवेज की बिजनेस डील थी, हमने उसमें टांग नहीं अड़ाया। हम राजस्थान सरकार को भी टांग अड़ाना होता तो क्या मजदूरों का पलायन आपकी वो दुखती रग है जिस पर प्रियंका वाड्रा ने चोट करने की कोशिश की 1000 बसों के ऑफर के साथ, फ्री बस? इसी की वजह से आप भी अब राजनीतिक शहमात के इस खेल में इस पूरे मुद्दे को उछाल रहे हैं ताकि आप ये साबित कर सके कि इनके सेवा भाव में खोट है, वरना ऐसे तो भुगतान आप तमाम राज्यों में कर रहे होंगे। देखिए अंजना जी, आपने एक शब्द कहा, एक वाक्य कहा बल्कि, कि क्या प्रियंका गांधी चोट करने की कोशिश कर रही है आपके पूरे इस कार्यवाही के ऊपर? वो चोट करने की कोशिश क्यों कर रही है? सेवा क्यों नहीं कर रही है? यही तो सवाल उठता है। देखिए, ये अभी अखिलेश प्रताप जी बोल रहे थे, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए, आप पूरा देश देख रहा है, हमारे मंत्री के व्यवहार को देखिए, उनके मंत्री के व्यवहार को देखिए, हम लोग सब पूरा देश देख रहा है, हम लोग कोई बीच में नहीं बोल रहे, हम लोग शांति से बैठे हैं। जब अंजना जी बोलती हैं तभी हम लोग बोलते हैं। अब इनके यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इसी को टक्कर कहते हैं ना। देखिए अंजना,
इन्होंने कहा कि हम लोग बहुत दिन रात तारीफ कर रहे हैं। अभी 3 बजे बैठक जो किया था अपोजिशन वाले, तारीफी बैठक था। ये सोनिया गांधी सबको मिला क्या, हाँ मोदी जी वाह वाह, ये तारीफी बैठक था। मतलब जिस दिन से कोरोना आया है उस दिन से लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन करके खराब कर दिया, अनप्लान्ड लॉकडाउन था, अब ऐसे कर देना चाहिए, वैसे कर देना चाहिए। अच्छा, बीच में बोलना बुरा मत मानिएगा, बीच में बोलना बुरा मत मानिएगा। ये कोरोना की रोज की सेंट्रल गवर्नमेंट की ब्रीफिंग क्यों बंद कर दिया? 11 मई के बाद कोरोना की रोज की बिल्कुल उचित व्यवहार नहीं है। क्या डर है आपको? बोल सकता हूँ, ये मैं आपको डर है? क्या खतरा है? क्यों नहीं है? ये किस प्रकार की सरकार ने 11 मई से आज हुई होगी ना, कि बीच में बोलना है कर दी थी और डिस्टर्ब बीच में बंद कर दी, बोलने नहीं देना। ठीक है, हाँ, बीच में बंद हो गई थी, लेकिन बीते दिन से ब्रीफिंग हो रही है। ठीक है, संबित जी अपनी बात पूरी करें संक्षिप्त में। कांग्रेस ने आवाज उठाई इसलिए की। अंजना जी कैसे मैं बात करूंगा, ये बोलने नहीं थे। अंजना जी दूसरी बात, जहां तक सेवा का विषय, अंजना जी, प्रियंका जी आपको लगता है सेवा करना चाहती थी? सेवा करना होता तो पहले अपने घर में, अपने राज्य में सेवा कर लेते ना ये लोग। अरे बांद्रा की स्थिति देखिए, आज मुंबई और महाराष्ट्र की स्थिति देखिए क्या हो रहा है। आज देखिए जो औरैया का एक्सीडेंट हुआ था, क्यों हुआ था प्रियंका जी? इसलिए हुआ था क्योंकि राजस्थान से जो श्रमिक आ रहे थे उनको जबरन राजस्थान की पुलिस ने धक्का मार के मालवाहक ट्रकों के अंदर लोड कर दिया था, और पंजाब से जो ट्रेलर आ रहा था उस ट्रेलर में वहां के पंजाब की सरकार ने लोड करके भेजा था। दोनों का टक्कर औरैया में हो गया। एक ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है, सबकी आवाज मुझे काटनी पड़ी। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे। प्रताप सिंह जी, एक सवाल आपके लिए ये भी है कि जो राजस्थान परिवहन की बसें पहले फ्री मुफ्त जो बस सेवा आप दे रहे थे मजदूरों के लिए, उस समय जो लाई गई थी, क्या उसका बिल भुगतान भी आप लोग कांग्रेस पार्टी से लेते? एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिएगा प्रताप जी। लौट रहे हैं, देखते रहिए आज। वक्त की बहुत कमी है, प्रताप जी सीधा जवाब दीजिएगा। क्या जो बसें आपने प्रियंका वाड्रा जी के कहने पर फ्री मुफ्त सेवा के लिए दी थी, उसका भी बिल राजस्थान सरकार उनको देती, उनसे पैसे लेती? राजस्थान सरकार को बिल देने की जरूरत नहीं है। ये पार्टी संगठन के स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी जी के आदेश पर पूरे देश में प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, जिला कांग्रेस कमेटियों के कार्यकर्ताओं ने बीते दिन सचिन पायलट जी ने तो मुझे कहा था कि राजस्थान सरकार बिल लेती। उन्होंने तो कहा था कि राजस्थान सरकार कांग्रेस पार्टी को बिल देती। गांधी जी ने बसें भेजी और संगठन की तरफ से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो पैसे इकट्ठे किए, परिवहन निगम के बस नहीं थे, उसमें परिवहन निगम की बसें नहीं थी। परिवहन निगम की एक भी बस ये साबित कर दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो ये मंत्री जी इस्तीफा दे दे। परिवहन निगम की दूसरी बात नहीं है। जहां तक ये बसेस का सवाल है, जब बसेस की रिक्विजिशन डाली गई थी इमरजेंसी में 75 बसें की रिक्विजिशन राजस्थान परिवहन निगम से, कटारिया जी बोलिए, जल्दी से जवाब दीजिए। संबित जी, परिवहन निगम ने कहा कि आप पहले ये प्रॉमिस, अंजना जी ये झूठ बोल रहे हैं। एक तो इन्होंने झूठ बोला है कि ये पुरानी घटना है। राजनीति कर रही है अंजना। अनंत बसें हैं, लेकिन अनंत टक्कर है, लेकिन अनंत बहस भी है। बस इतनी उम्मीद है कि अब ये बस पॉलिटिक्स पार्ट 2 के साथ इस पॉलिटिक्स का अंत होगा। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का। पहले मजदूरों के लिए फ्री बस पर हुई राजनीति, और याद रखिए इस बार भी योगी वर्सेस प्रियंका वाड्रा ही चल रहा है, क्योंकि इस बार भी बसों के किराए को लेकर ही ये किचकिच है। लेकिन हाँ, इस बार बात छात्रों की थी, और बीजेपी का आरोप है कि हमने राजस्थान से यूपी छात्र मंगाए और उधर राजस्थान सरकार ने हमें बिल थमाया। देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।